पिंकी 5 साल की छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। पिंकी बचपन से देख नहीं सकती थी। पिंकी के पापा बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। पिंकी की माँ ममता उसे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। वो रोज सुबह उसे तैयार करती और उसके लिए रोज नाश्ता बनाती। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन पिंकी की माँ ने पिंकी से कहा, पिंकी बेटा बताओ, आज मेरी पिंकी कैसी लग रही है? आपकी पिंकी आज भी रोज की जैसे परी लग रही होगी माँ। अगर मैं कुछ देख सकती तो मैं बता देती माँ, आज मैं कैसी लग रही हूँ। रोज आप परी की तरह मुझे तैयार करती हो तो मैं आज भी परी लग रही होंगी। पिंकी का जवाब सुनकर ममता की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हाँ बेटा, तो आज भी एक सुंदर परी लग रही है। देखना बेटा, एक दिन भगवान भी आकर तुझसे यही कहेंगे। ये मेरा विश्वास है और एक माँ की दुआ भी है। ममता उसे तैयार करके रोज की तरह घरों में काम करने के लिए निकल जाती है। पिंकी घर में अकेली बैठी रहती है और अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। तभी कुछ चोर उसके घर में आ गए और पिंकी को देखकर बोले, ए लड़की, माल किधर है? माल? माल क्या होता है? आप कौन हो? क्या आप भगवान जी हो? मेरी मदद करने आए हो? हाँ, हम भगवान हैं। और ये बताओ, माल कहाँ है सारा? भगवान जी, माल क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ ना। आप मुझे मेरी आँखों की रोशनी दे दो तो मैं देखकर बता दूंगी कि मम्मी ने माल कहाँ रखा हुआ है। चोर पिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, लगता है ये लड़की अंधी है। चलो, आज तो आराम से हाथ साफ करने को मिल जाएगा। ये कहकर वो चोर पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन उन्हें हाथ में कुछ भी नहीं लगता। तभी एक चोर के हाथ में सालों पुरानी कढ़ाई और चाउमीन हाथ लग जाती है और वो पिंकी से कहते हैं, ए लड़की, तेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। हमें ये कोठरी से सिर्फ एक कढ़ाई और न जाने क्या उलझा उलझा मिला है। जल्दी बता, ये क्या है? पिंकी सोच में पड़ जाती है और कहती है, भगवान जी, ये क्या है? मुझे पता नहीं। हमारे घर में ये कहाँ से आया, ये भी मुझे नहीं पता। अगर ये आपके काम आ जाए तो आप इसे ले जाइए और बदले में मुझे मेरी आँखों की रोशनी दे दीजिए। इसे लेकर हम क्या करेंगे? इसको सुलझाएगा कौन? एक काम कर, तू अंधी है ना, तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। एक काम करो, तुम इसे बैठकर सुलझाओ। हम लोग कल फिर आएंगे और इसे लेकर जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे आंखों की रोशनी भी दे जाएंगे, समझी? शाम को पिंकी की माँ घर आती है और पिंकी को चाउमीन के साथ देखती है। बेटी, ये चाउमीन कहाँ से लाई हो तुम? माँ, भगवान जी आए थे, उन्होंने ही ये दे दिया और कहा कि कल वो इसे लेने आएंगे और मुझे मेरी आंखों की रोशनी देकर जाएंगे। माँ, मैंने कभी आपको देखा नहीं है ना, कल मैं आपको जरूर देख पाऊंगी। ये दिन मेरे लिए खुशियों से कम नहीं होगा माँ, और इसीलिए मैं इसे सुलझा रही हूँ। बेटी, इस कलयुग में कोई भगवान नहीं आते, किसी ने तेरे अंधेपन का मजाक बनाया होगा। इधर ला चल, मैं इसे अंदर रख देती हूँ। नहीं माँ, भगवान कल जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें देख सकूं माँ? नहीं बेटी, मैं तो चाहती हूँ कि तू सारी दुनिया देखे और सारी दुनिया घूमे। अच्छा बेटी, एक काम कर, इसमें से कुछ चाउमीन मुझे दे दे, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। आज घर में खाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। ममता पिंकी से थोड़ी सी चाउमीन ले लेती है और उसके लिए रात के खाने में चाउमीन बना देती है। पिंकी अपने कमरे में बैठकर चाउमीन खा लेती है। जैसे ही वो चाउमीन खाती है, उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
माँ माँ माँ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। माँ जल्दी आओ माँ। माँ माँ माँ, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। माँ कुछ करो माँ। तभी ममता भागी भागी आती है और पिंकी को देखकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे लिए शायद पुरानी चाउमीन बना दी, इसलिए तुझे जलन हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। तू यहाँ बैठ, चिंता मत कर, मैं जल्दी जाती हूँ, डॉक्टर को लेके आती हूँ। ममता रात में डॉक्टर को बुलाने निकल जाती है। इधर पिंकी दर्द के मारे बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पिंकी की आवाज बाहर खड़े चोर सुन लेते हैं और कहते हैं, यार संकट, वो अंधी लड़की रो रही है। शायद उसने वो उलझी हुई चीज सुलझा दी है और लगता है वो फिर उलझ गई होगी, शायद इसलिए रो रही है। चल उसके मजे लेते हैं चल के, बड़ा मजा आएगा अंधी लड़की को देखकर। अरे छोड़ ना यार, तू क्यों उस अंधी लड़की को परेशान करता है? चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। छोड़, अंधी लड़की है, माफ कर देते हैं उसको। कल्लुआ चोर जिद करने लगता है और दोनों फिर से पिंकी के घर में घुस जाते हैं। पिंकी घर में दर्द के मारे इधर उधर भाग रही थी और पिंकी को देखकर वो चोर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटी हम भगवान हैं, तुमने हमारा काम किया। भगवान जी, मैंने आपका काम कर दिया, लेकिन उसमें से थोड़ी सी चाउमीन मेरी माँ ने मेरे लिए खाने में बना दी और जब से मैंने वो चाउमीन खाई है मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। दुष्ट लड़की, तूने भगवान की चाउमीन खाई है, इसीलिए ये हमारी ही सजा है। ये कहकर वो दोनों पिंकी की दशा पर बहुत हंसते हैं। तभी कल्लुआ चोर पिंकी को धक्का देता है। पिंकी लड़खड़ाते हुए पास में रखे एक मटके से टकरा जाती है, जिससे उसका मटका फूट जाता है और वो उसी पानी में गिर जाती है। पिंकी बहते पानी से अपनी आंखें धोने लगती है और तभी पिंकी के साथ एक चमत्कार होता है और पिंकी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। पिंकी को अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। वो जैसे ही दोनों चोर को देखती है तो कहती है, अरे भगवान, कहाँ गए तुम दोनों? तुम तो चोर हो, तुम ही ने मुझे धक्का मारा ना? तुम चोर हो, तुम कोई भगवान जी नहीं हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे संकटा, मैं जो देख रहा हूँ तू भी वही देख रहा है क्या? ये लड़की तो हमें देख सकती है। हाँ टकलू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ और तुमने ही मुझे धक्का मारा ना। अब मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर बहुत मारूंगी और अपने गांव वालों से भी पिटवाऊंगी। अबे, तेरे पास तो रस्सी ही नहीं है, बांधेगी कैसे? तभी पिंकी अपने पास में रखे चाउमीन के कटोरे को उनके ऊपर फेंक देती है। जैसे ही वो चाउमीन उड़ते हुए उनके पास जाती है, वो एक रस्सी में बदल जाती है और वो दोनों उस रस्सी से बंध जाते हैं। पिंकी उन दोनों को डंडों से खूब मारती है। तभी उसकी माँ ममता भी वहाँ आ जाती है। अरे बेटी, ये दोनों कौन है और तुम इन्हें क्यों मार रही हो? कहीं तुझे लग तो नहीं गई मेरी बेटी? पिंकी की माँ चौंकते हुए बोलती है, अरे पिंकी, तुम इन दोनों को देखकर कैसे मार रही हो? ये कैसे हुआ बेटी? माँ, मैं सिर्फ इन दोनों को नहीं, मैं तुम्हें भी देख पा रही हूँ माँ, मैं पूरी दुनिया को देख पा रही हूँ। और माँ, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर माँ हो जो मैं आज देख रही हूँ। पिंकी अपनी माँ को देखकर उसे खुशी से गले लगा लेती है और उन दोनों चोरों के बारे में अपनी माँ को बताती है। ममता चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को इकट्ठा कर लेती है और सभी गांव वाले उन दोनों चोरों की खूब पिटाई कर देते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी की दुर्दशा देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी आह इंसान को न सुनाई देती है लेकिन भगवान को जरूर सुनाई देती है। अगर आपको पिंकी की अनोखी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।